बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। हम लोग जा रहे हैं जी मिलाद पाक पे। सादिया मतलब सिस्टर भाभी ऐसे की सिस्टर, उनका मिलाद पाक है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो अब्बास की तो अचानक की जो है ना वो प्रोग्राम बना है। पहले मैंने कहा था कि अम्मी और भाभी ऐसे चले जाए, मैंने बाद में शादी पे जाना है, आप लोग चले जाए क्योंकि रोज़ाना सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो अम्मी जी फिर कह रही कि बाजी लोग आए हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता कि उनको छोड़ के चले जाना। तो फिर मैं और भाभी ऐसे भाई चले जा रहे थे, तो अब्बास का भी प्रोग्राम बन गया, वो तैयारी करके तो दोनों भाई चले गए अड्डे पे, वहाँ से शायद कोई मिठाई वगैरह लेके आनी है। तो अब भी हना फातिमा की मैंने तैयारी कर दी है, अपनी भी मैंने कर ली है। और बाकी एक बैग जो है ना मैंने शादी के कपड़े हना फातिमा के और अपने जो है ना कुछ मेरे उधर बाजू मेरा के पास पड़े हैं, वो एक बैग देना है बस। इसमें ना एक मतलब सॉरी अम्मी जी का बॉल है उसमें, जिसमें चावल लेके आए थे। और ये वाला बैग जो है ना अबू जी ने जाना है सियालकोट शादी पे, तो ये लेके जाना है बैग, ये उनका बैग है उस्मान का। तो उनका चले इसमें क्या है तो चेक नहीं किया इसमें क्या है। तो ये वाला बैग उनको देना है। तो बाकी मैंने अनाया फातिमा का दूध रखा है। और लो जी ये अनाया फातिमा का चश्मा है, ये चेक करें इसका। तो अब्बास चले गए हैं जी मिठाई वगैरह लेने। तो मैंने तैयारी कर ली है, अनाया फातिमा की भी कर ली है। तो बस शाम तक वापस आ जाएगी, भाभी ऐसे फिर उधर ही रहेंगी। ये जी ये तैयारी। मेरी बेटी का भी हिबा साहबा, मेरी बेटी का भी जूता प्यारा है। ये जी हिबा का वेलवेट का सूट जी मैंने पसंद किए थे माशाल्लाह। उधर चलो आपके के साथ शेर बनाऊं, चलो जाओ आपके के साथ तस्वीर बनाऊं। ऐसे सीधे खड़े हो, सीधे सीधे खड़े हो, ए ऐसे अब सीधे खड़ी हो जाओ। अनाया फातिमा इधर देखो, अनाया भाई जवेद अड्डे से वापस आ गए, अब्बास भी। कवर चेंज कर लिया। हाँ जी जी ये देखो ये प्योती पहले जड़े ने विच बह गए ने आराम नाल। वाह भाई वाह, बाजारों आए ना मिठाई लाके। अच्छा माशाल्लाह। धुन बहुत ज्यादा है, इसकी कैब मुझे फिर नहीं मिली, भाभी ऐसे की बस ले रहे हैं। अच्छा जी बस भाभी ऐसे की दे रहे। रो क्यों रही है वो? कौन रोन डया यार? फिर मिल जा आ जा यार, एक तार के ਮੈਨੂੰ यही काम नहीं। अच्छा जी तैयारी ऐसी कर रही, बस भाभी ऐसे रह गई। ਅਸੀਂ अल्लाह दे सपते ते अल्लाह दे हवाले से चले बस चटपटी तैयारी कर ਮਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਠੜਕੂ ਤੋਂ ਸੇਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। अच्छा अच्छा हाँ जी खाली थोड़ी ना जाना जे ਇਹ ਖਾਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। भाभी ऐसे आ जा ਬਰਫੀ ਲੈ ਲਿਆ। नहीं भाभी ने मिठाई ली तो तुझसे कोई चीज ले ले। हाँ खाली थोड़ी ना जाना, हवा करो। चलो ए आओ तो कणगा पे दिया पे ਕੋਚੇ ਤੇ ਮਲ ਪਛੀ ਉਹ ਕੋਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਚ ਫਸੀ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਜੇਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। फिर नहीं बड़ी सियानी क्या कर दो मुझे इन्हें तो ऐसे राह जाते मुंह गंदे कर कुर लेने ने। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ अच्छा जी अस्सी दरानी जठानी ने पाए ने अच्छे सूट। और लो जी मेडिकल वाला से जी कैमरा अब ऐसे नहीं करने जो रस कटने वाली मशीन है वो लगती है। ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਲੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ। कितने आ गए अपन? लड़कों ते बेटा ਉੱਤਰ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੋਈ ਗੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। जीजू पास लाते नहीं कोई फ्रूट 10:06 ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ।
ਹਾਂਜੀ ਸੌ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਓਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਐਸੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਪੇਟਾ ਫੋਲਿਆ, ਅਲਮਾਰੀ ਫੋਲੀ ਉਹ ਸੂਟ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸੂਟ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਖੱਪ ਗਈ ਸੂਟ ਨਾ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਬਾਜੀ ਕੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਬਾਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਚਲ ਜੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਸੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਹਮੇਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੱਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਂ। ਲੱਗੀ ਆ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਸੌਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਪਲੱਛੀ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਪਲੱਛੀ ਦਾ ਬਲੈਕ ਭਾਬੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਿਲੂ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਬੈਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਹਵਾ ਭਰਾਣੀ ਸੀ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ 2 ਕਿਆਰੇ ਬੀਜ ਲਓ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਏ, ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਬਥੇਰਾ ਸੀ। ਕਮਾਦ ਖਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਆ ਸੈਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਨਾ ਛਿੱਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਥ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੋਈ ਆਦਾ ਸੀ ਸੈਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲੈ ਹਮ ਨਤੀ ਰਾਣੀ ਨਤੀ ਓਏ ਸਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है जिसने अपनी खास रहमत से उम्मत मुहम्मदिया को चुना। हम जैसे हमसे अफजल पहले लोग आए, 500 साल गारों में रहने वाले और हजार साल रोजे के साथ जंगे करने वाले हैं। हमारी 100 साल से भी कम उम्र है। एक वक्त में कई नबी बयान तशरीफ लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम का जमाना एक था, एक जमाने के अंदर कई नबी आते रहे और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में वो अपनी अपनी हुकूमत करके चले गए, तशरीफ लाए और तशरीफ ले भी गए। मगर ये जो सबसे आखिर में नबी भेजा, ये नहीं है कि वो सबसे आखिर आया तो अव्वल वालों का इल्म नहीं है। वो सबसे पहले आकर तशरीफ सबसे बाद में लाया, पहले उसकी तकलीफ हुई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस के रावी हैं, बनाकर फिर फरमाया कि ए जाबिर, हजरत जिब्रील अमीन फिर एक मर्तबा आका की बारगाह में तशरीफ लाते हैं तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, प्यारे आका ने पूछा है जिब्रील बता तेरी उम्र क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का कोई अंदाजा नहीं, मगर मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि एक सितारा चमकता था जिसको मैंने 70,000 मर्तबा देखा है और वो सितारा 70,000 साल के बाद वो तो मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। तो आका ने जब ये पूछा और फरमाया कि ए जिब्रील, अगर उस तारे को आप देखोगे तो पहचान जाओगे? या रसूल अल्लाह, मैंने कोई 1-2 बार तो नहीं देखा, मैंने 70,000 मर्तबा देखा है। तो प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 72,000 मर्तबा देखा है तो आका ने फरमाया अब अगर तारा देखोगे तो पहचान जाओगे? जी या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका दो जहां ने अपनी पेशानी अक़दस से जब अपना कपड़ा उतारा तो वही चमक वो सितारा जिसके अंदर पेशानी अक़दस से नूर दिखा है, इस नूर को भी तो मैंने 72,000 मर्तबा देखा है और वो 70,000 साल के बाद शुरू होता था। क्या मतलब है?
सबसे अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया जो अपने मौला का भी प्यारा है और जो सबसे पहले आकर सबसे आखिर तक रहेगा और उम्मत की मुख्तसर उम्र पर परेशान भी आता हुआ करते और अल्लाह ने फिर उस टॉपिक को लेना नहीं चाहती और अल्लाह ने फिर वो शान मुस्तफा को अता की कि आपका उम्मती एक रात जाग लेगा तो 1000 महीनों का सवाब पालेगा। एक महफिल खा लिए बच्चे पकड़ लिए उन्होंने से देखा नहीं जा रहा उन्होंने तुम्हें जल्दी जो जानवरों को पकाया ना जानवरों को अल्लाह वो मुस्तफा को भी बना के रहमत करने वाले को भी वो पसंद करता है। तो जब क्रिया के बच्चे वहाँ पे रख दिए गए तो प्यारे आके जो जहाँ का पैगाम हमारे बच्चे छोटे छोटे घोंसलों में से बच्चे पकड़ लेते हैं तो दूध की बात हमें सबको याद रखना चाहिए कि किसी माँ की माता को ना लाओ किसी की तरफा अगर एक जानवर के बच्चे का रोना मुस्तफा से नहीं देखा गया तो उसकी माँ का अगर आज के दौर में हम देखें आपकी उम्मत में कितने लोगों को बगैर किसी बिना कुछ नहीं किया जाता तो आपका कितना पड़ेगा हुजूर की सीने अकदर गिराम का होगा कुरान कह रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम उसकी दुल्हन पे आके लाऊंगा तो मेरे मुस्तकबिल का सितारा चमक जाएगा मेरी आल औलाद होगी। तो मैंने कहा अगर बेटी हुई तो क्या करोगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाले उसने कलमात कहे उसने कहा अगर बेटी पैदा हुई तो कत्ल कर दूंगा जिंदा जमीन में दबा दूंगा क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए। कहा क्यों उसने कहा बेटी को फिर शादी करूंगा फिर उसका दामाद होगा जो हमें गाली लगता है तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी बेटी का दामाद हो या बेटी हो या अपने घर में जाए तो कोई दुख पाए मैं इससे पैदा होते ही कत्ल कर दूंगा। या नबी भूल के गुलाम है तो मौत भी हयात है तो जिंदगी फजूल है। या तो कहते मैंने कहा पता तो करें मगर क्या पैदा हुआ है ठीक है बच्चा थोड़ी देर गुजरी तो वही बच्चा आया कहने लगा बाबा जी बेटी पैदा हुई। कहते उसके चेहरे के तासुरात गुस्सा चढ़ गया हमें उसने ले ली और गुस्से से मैंने पूछा क्या करने लगे कहा बेटे का कत्ल करने लगा। मैंने कहा ऐसा कर बेटी का कत्ल न कर। उसने कहा क्यों। मैंने कहा तू बोल क्या लेना चाहता है बेटी मुझे दे दे मुझे बेटी दे दे। उसने कहा तू क्या देगा। मैंने कहा मैं ये जो 2 ऊंट आए पड़े हैं तेरे पास इन्हें रख ले बेटी मुझे दे दे। उसने जैसे उम्मीद लग गई हो कि चलो ऊंट आ रही है मैंने कहा मैं वापस नहीं तुझे दूंगा ना तेरे घर आएगी ना तेरा जो शान कबीले में बुलंद है ना बेटे की वजह से तो बेटी की वजह से तेरी शान घट जाएगी वो दोबारा बेटी नहीं आएगी मैं अपनी बेटी बना के रखूंगा। और उसने कहा क्या देगा कहते मैंने कहा 2 ऊंट ले लो। कहने लगा नहीं कम है। मैंने कहा क्या चाहता है। उसने कहा कि तीसरा ऊंट भी दे। इस पे बैठ के मैं तलाश करने आया था। मैंने कहा ठीक है तीसरा ऊंट भी ले ले बच्ची मुझे दे दे किसी आदमी को साथ भेज दे मैं घर चला जाता हूँ तीसरा ऊंट भी ले आया। उसने कहा ठीक है। आका मैं वो बच्ची घर ले आया और उसका आदमी ऊंट वापस ले गया। 3 ऊंट दे के मैं बच्ची ले आया और कनीज को कहा दूध पिलाओ उसकी खिदमत करो बेटी को जैसे बेटियां सगी बेटियों से भी बढ़कर मैंने उस बेटी का ख्याल रखा। या रसूल अल्लाह अब वो जो बेटी को पाला पोसा तो कहते हैं नेकी अंदर को सुकून देती है नेकी अंदर को सुकून देती है चस्का पड़ गया नेकी का। अब आका मुझे तब पता चला कि इलाके में लोग अपनी बेटियों को कत्ल भी करते हैं। कहता मैं अब इलाका घर मैंने जसूस छोड़ दिए कि पता करो किस इलाके में बेटी को कत्ल कर दिया जाता है। या रसूल अल्लाह ये इस्लाम लाने की पहले की बातें हैं ऐसे ऐसे नेक लोग थे। अब जब मैंने पता करवाया तो अक्सर कबीले बेटियों को कत्ल करते थे। या रसूल अल्लाह मैं हर घर जाता चलता खुद चाहता मैंने अपना मामूल यही बना लिया
दिया कि हर घर जाता 3 ऊँट देता, बेटी को ले आता और एक बड़ी हवेली बना ली, उसमें कमीजें रख ली बेटियों की खिदमत करने के लिए। या रसूलल्लाह, मैंने बेटियां लाता रहा, 3 ऊँट देता रहा। आका, मैंने अपनी उस हवेली में 360 बेटियों को ला के रखा, 360 बेटियों की जान बचाई। कुरान कहता है ना कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक जान को बचाया वो या पूरी कायनात को बचा लिया। तो जिस किसी को भी मुझे पता चलता कि ये कत्ल होने वाली जान है, मैं भाग के जाता, ऊँट दे आता, यानी माली तौर पर भी वो दे के आता और फिर घर ला के भी खर्चा करता। तो मेरे आका, क्या ये मेरे लिए अल्लाह रसूल की बारगाह में नेकी मेरी कबूल है? हुजूर उठ के खड़े हो गए, जो खुद बेटियों से प्यार फरमाने वाले थे। लजपाल नबी की आंखों में मोहब्बत के साथ आंसू आ गए और रोकर ताजदारे कायनात उठ के खड़े हो गए और उस बंदे को सीने से लगा लिया और लगाकर प्यार किया, उसका माथा चूमा और लगा के आका फरमाते हैं कि ऐ नौजवान, ये तेरे लिए अल्लाह ने करम ही तो किया है, ये नेकी कबूल ही तो की है। इतनी बड़ी नेकी को इस्लाम की सूरत में अल्लाह ने तुझे मुसलमान बना दिया है, तो फैसला कर दिया है। बेटियों के मुआवजे में अल्लाह सारे खजाने खोल देगा, जितना दिल करेगा ले लेना। तो जब सीने से मुस्तफा ने लगाया तो क्या कहता है उसके खड़े होके कि रहमतां बरसाने वाला आ गया। झूम के कहते हैं रहमतां बरसाने वाला आ गया, रहमतां बरसाने वाला। जिसको यकीन है कि मुस्तफा रहता है, वो जुबान खामोश न रहे। ये रहमतां बरसाने वाला आ गया, रहमतां बरसाने वाला आ गया, सब सीने लाड़ वाला आ गया, सब सीने लाड़ वाला आ गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना खासा अता फरमाया कि जिसका सुनते कि इस बंदे ने किसी की जान बचाई, हुजूर उसके सीने से लगा लिया था। फिर हम क्यों ना कहें कि खुद महबूब को अल्लाह ने क्या बनाया? रहमत बनाया। बेटी रहमत बन के आई, हुजूर भी रहमत बन के तशरीफ लाए और फिर साथ ही फरमाया कि खुद भी खुदा रहमत, वसीअत रहमती ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह फबिमा रहमतिन मिनल्लाह। कुरान की आयत को उठा के देखिए, अल्लाह इन तमाम चीज़ों को मिला मिला के कहता है कि अल्लाह की रहमत है। सामियात, जिंदगियों का पता नहीं किस दिन हमारी दुनिया से अखीर हो जानी है, मगर एक तोहफा मुस्तफ़ा का जो खास था रहमत का, वो आपको भी देना चाहती हूँ। और वो क्या है? कुरान कहता है खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन। कुरान कहता है महबूब आप इन्हें माफ कर दिया करो, आप खुद रहमत लिल आलमीन है ना, तो आका हमेशा माफ कर दिया करो। ताजदारे कायनात को जितनी कोई तकलीफ देता, आका बढ़कर उसको माफ कर दिया करते। हुजूर की बारगाह में एक बद्दू ने आके कपड़ा डाल दिया और इतनी जोर से चादर खींची कि आपकी गर्दन मुबारक सुर्ख हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या चाहता है? कहने लगा ये तेरे पास माल है, तेरा तो नहीं है, मुझे भी अता कर। सहाबा की तलवारें निकल रही तुम ले करो। आका ने फरमाया ना, इसको कुछ ना कहो, बल्कि इसको ऊंट भर के खजाना दो। ये रहमत लिल आलमीन है। जब उसे ऊंट भर के खजाना मिल गया तो क्या कहता है? कोई मिसल नहीं डालने देगी, कोई मिसल नहीं डालने, झोलियां भर देना बोलो दीजिए कोई मिसल नहीं डालने दे, कोई मिसल नहीं डालने। चुप कर मेरे नीत जानैया बोलन दे, चुप कर मेरे अली जानैया बोलन दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस महबूब का बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम सारी जिंदगी अपना सर सजदे में रख दें, खुदा की कसम हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। इतना बड़ा अल्लाह ने करम किया और इतनी बड़ी अल्लाह ने हम पर मेहरबानी करके महबूब का उम्मती बना दिया। और फिर
नबी तरसते चले गए। हर नबी की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें अपने नबी का उम्मती बना दे। यकीन करें हमने दुआ भी शायद ना मांगी हो कभी, हम तो पैदा ही बाद में होंगे ना, मगर अल्लाह ने बिन मांगे जो नेमत देता है उसकी कदर थोड़ी होती है थोड़ी कि नहीं। अब मैं मिसाल समझा देती हूँ। एक को बाजी या वो बहन माँ जिसने घर बनाया है, जोड़ जोड़ के कमेटियां डाली, जानवर रखे या जिस तरह से उसने घर की एक ईंट से उसे प्यार होगा क्योंकि उसकी खून पसीने की कमाई लगी है। और एक वो बहू रानी जो आके बैठेगी तो जिससे आते ही कहना है कि ये डिजाइन भी अच्छा नहीं है, उस माँ या सास से पूछ के देखे कि जिसने मेहनत से बनाया है उसे कदर ज्यादा है कि आने वाली को कदर होगी। आप खुद बताएं जिसको कदर होगी, जिसने बनाया है कदर उसे, जिससे बना बनाया मिल गया उसको इतनी कदर नहीं होगी। तो मेरी मौजूद सामियात, नबी पहले बड़े तरसते गए और दुआएं करते गए कि या अल्लाह उस रहमत लिल आलमीन का हमें उम्मती बना। मगर हमें बिन मांगे ये नेमत मिली है, हम कभी नमाजें छोड़ रहे हैं, कभी किसी का हक उठा रहे हैं, कभी किसी को जिंदगी भर माफ ही नहीं करते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कहते हैं कि ये हक तो मेरा है, बेशक सच्चे हैं या झूठे हैं, कभी अपने आप को झूठा नहीं करना चाहा। तो हुजूर तो खुद माफ भी करते थे और उस रहमत लिल आलमीन को खुदा भी फरमाता है खुद आप माफ कर दें। और रहमत का फायदा तो यही है ना कि वो दिल में नरमी जब होती है तो दूसरों के लिए दर्द भी होता है, एहसास भी होता है, माफ भी करता चला जाता है। मैं इमाम ज़हबी का वाक़या नकल कर, इमाम ज़हबी ने इस वाक़े को नकल किया। हजरत अबुल मसूद हमज़ाई का वाक़या है, फरमाते हैं कि वो नौजवान था, अब ये सबके लिए तोहफा है और ये तोहफा जरूर लेके जाइए और ये कुरान और हदीस की रोशनी में तोहफा दे रही है। जैसे मुस्तफा खुद करीम थे, दुश्मनों को माफ कर देते थे, ऐसे उम्मत के लिए एक सबक हुजूर दे रहे हैं। और आपकी उम्मतियों में से ये उम्मती है, लोग बुरा कहते, अबुल मसूद हमज़ाई को बुरा भला कहते, लड़ाई झगड़ा कर लेते, गाली गलौज कर लेते। आज को हमें करके देते, करेंगे माफ, जिंदगी भर नहीं करेंगे। हम कहेंगे से मेरी जिंदगी में फलां हीरा साढ़े नाल जाना से चले। हीरा जाना तो नानी पास जाना, नानी को जाना कि पापा ना जाना? अपनी नानी दे हाथ साग खा ली। नानी को जाना कि पापा ना जाना है? अच्छा जी खाना शाना खा लिया तो हुण साडे बंदे काले ने। इधर वेखो जी ब्लॉगिंग शुरू है। माशाल्लाह बड़ा मैं ना विच रिकॉर्ड किया, बड़ा प्यारा बाजी ने पढ़े। हाँ जी, तो तुसी क्यों रो रहे ने? मेरी जुत्ती गिल्ली की सारी। ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਈਏ ਤੇ ਆ ਕਿਨੇ ਕਲਟੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਾਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬੱਪਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਮਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਮੰਮਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਚਾਹ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਕਿੰਨੇ ਪੀਣੇ ਨੇ? ਚੋਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੁਕੀ ਆ। ਆਹ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਭਾਬੀ ਆਸੀ ਆ ਚੱਲ ਚਲ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੁੜਵਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵੜਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਵਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਇੰਤ ਨਾ ਆਖੋ यार कर दिया इसका हम अब तू बाहर चल जा। अहमद सीख शादी तेरी भी कर रही है लामन चाहिए ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਈ ਬਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। मैं तेरा ऑर्डर कर देना है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। गिनती करनी है ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। तू चाय नहीं कर बनी ना ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਮੋਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ये नहीं रहती ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਾਪਾ ਯਾਸੀਆ इन्हें पकड़ो मैं चाय पीऊंगा ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮਾ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਗਿੱਲਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਖਾ ਲੋ। ਆ ਭਾਈ ਆ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਦੇ ਚਲੀ ਸੀ। ਆ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਤੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਫਾਤਮਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ 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 ਹੀਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੀਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੀਰਾ ਤਵਾ ਹੀਰਾ ਦਾ ਆਈਕਨ ਛਾਡੀ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਾਕਾ ਚਲਾ ਹੋਰ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਬੁਖਾਰ ਬਥੇਰਾ ਚੜਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਜੋ